देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार टनल का निर्माण करेगी, जहां नई योजना को धरातल पर उतरने की प्लानिंग है। जहां नई 2 टनल के निर्माण की सरकार प्लानिंग कर रही है। तो वही टनल का निर्माण होने से चार धाम यात्रा की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यात्रियों के लिए इसे एक अच्छी खबर माना जा सकता है। सीधे रुक करेंगे, सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, उत्तराखंड सरकार अब टनल का निर्माण करेगी और कहीं ना कहीं इस टनल से वो जो दूरी बढ़ रही है चारधाम यात्रा की वो कम हो जाएगी। अब देखिए, सरकार प्लानिंग कर रही है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। पहले केंद्र सरकार के सहयोग से ऑल वेदर रोड और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने जो रेल परियोजना स्वीकृत की है उस पर भी काम चल रहा है, जो कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। इसके बाद अब सरकार एक अहम योजना जो टनल बनाने की है, खास तौर पर गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून का जो रानी पोखरी है वहां से कोटी कॉलोनी टिहरी जनपद का जो कोटी क्षेत्र है वहां तक, और इसके साथ साथ जो घुत्तू है वहां से उत्तरकाशी तक 2 टनल बनाने की सरकार प्लानिंग कर रही है। और ये टनल बनेगी तो निश्चित तौर पर देहरादून से जो चारधाम यात्रा वाले जो चारधाम मार्ग हैं उनकी दूरी कम होगी, चारों धामों की दूरी देहरादून से कुछ कम होगी और यात्री को सहूलियत मिलेगी। अभी तक जो दूरी है वो ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग जब चारधाम यात्रा करते हैं श्रद्धालु तो ये काफी दूरी तय करनी पड़ती है यात्रा के दौरान। लेकिन अगर ये टनल बन जाती है तो इन टनल के बनने से कहीं ना कहीं जो दूरी है देहरादून से वो कम होगी और इसका फायदा सीधे तौर पर यात्रियों को मिलेगा, उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। गंगोत्री से केदारनाथ जाने वाला जो मार्ग है यहाँ पर भी टनल बननी है और अगर ये टनल बनती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में जो है वो लोगों को मिलने वाला है। बीआरओ जो है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसके लिए सहमत हो गया है। सरकार इस पर मंथन कर रही है और सरकार जैसे इसको फाइनलाइज करेगी निश्चित तौर पर हम देखेंगे आने वाले समय में जो टनल का निर्माण कार्य है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। जी, तो यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ चारधाम यात्रा आसान बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि कब तक निर्माण किया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी, सुनो, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो उत्तराखंड सरकार अब टनल का निर्माण करवाने जा रही है, जहां नई योजना को धरातल पर उतारने की प्लानिंग यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। और देखिए, इस टनल के निर्माण के बाद में जो सफर है वो काफी आसान हो जाएगा। लंबा सफर जो था वो अब उसमें समय की बचत होगी और साथ ही साथ चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचते हैं उन्हें भी काफी सहूलियत मिलने वाली है।